नमस्कार साथियों, राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनावों को कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें और किसी भी पार्टी को यहां पर सरकार बनाने के लिए 101 सीटें हैं, जो बहुमत का आंकड़ा है वो जीतना जरूरी हो जाता है। ऐसे में राजस्थान की 200 विधानसभा की सीटों का सबसे ताजा एवं सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल आ चुका है। साथियों, राजस्थान के कौन से जिले में कौन सी पार्टी बाजी मार रही है और आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह जो ओपिनियन पोल आया है यह पूरी तरह से नतीजों में तब्दील हो जाने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के कांग्रेस पार्टी इन दिनों राजस्थान में तैयारियां जोरों पर कर रही है। यदि कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सत्ता की वापसी होती है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के पार्टी यह साफ तय कर चुकी है और पार्टी ने यह ऐलान भी कर दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के मोहर लग चुकी है। राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीएम फैस को लेकर के सबसे बड़ा बयान दे दिया है, जिसने राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर मोहर लगा दी है और राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता अशोक गहलोत है, जिसको टक्कर देने वाला राजस्थान में और कोई नेता नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जो ओपिनियन पोल भी आया है उसमें ही कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस बार राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर और राजस्थान में जो परंपरा चली आ रही है हर 5 साल के बाद में सत्ता का परिवर्तन, भाजपा को उसी का लाभ मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी संकट में राजस्थान में जूझती नजर आ रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री फैस को लेकर के बीजेपी में लगातार हलचल मची हुई है। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों का खेमा लगातार बीजेपी को सीएम फैस पर मोहर लगाने की मांग कर रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान का चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ने जा रही है, लेकिन अशोक गहलोत की लोक लुभावनी घोषणाओं के सहारे राजस्थान की जनता का इस बार कांग्रेस पार्टी दिल जीतती नजर आ रही है। साथियों, राजस्थान में अगर आज ही विधानसभा के चुनाव हो जाए तो जीत किसकी होगी, सरकार किसकी बनेगी, तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान के तमाम जिलों के ओपिनियन पोल की। तो साथियों, आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप राजस्थान में अगली सरकार किसकी देखना चाहते हैं और आप मुख्यमंत्री किसको पसंद करते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए साथियों, शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 2023 के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें और 1 सीट अदर पार्टी को मिलने वाली है। बात अगर जैसलमेर जिले की करें तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराता नजर आ रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों जोधपुर जिले की, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें और सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 4 और 1 सीट यहां पर अदर पार्टी के खाते में जा रही है। अगली बात कर लेते हैं नागौर की, जहां पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 4, कांग्रेस पार्टी को 3 और 3 सीटें यहां पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी यानी आरएलपी के खाते में जा सकती है। बात अगर भीलवाड़ा की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें है और 2023 के विधानसभा के चुनाव में सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते हैं कोटा की, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा रही है। साथियों, अब राजस्थान के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। 4 सीटों वाले करौली की बात करें तो यहां पर भाजपा को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें और 1 सीट यहां पर निर्दलीय के खाते में जा रही है। सवाई माधोपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 सीटें हैं, बीजेपी को यहां पर 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें सर्वे में दी जा रही है। अगली बात कर लेते हैं झालावाड़ की, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। झालावाड़ में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलने वाली है, 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। बात अगर चित्तौड़गढ़ की कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को यहां पर भी आगे है, 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। अगली बात कर लेते हैं
प्रतापगढ़ की, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी का परचम लहराता नजर आ रहा है। अदर के खाते में एक भी सीट नहीं जाने वाली है। उदयपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें और बीजेपी यहां पर आगे नजर आ रही है। 6 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर खड़ी नजर आ रही है। जालौर की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें और यहां पर भी बीजेपी आगे है और 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने वाली है। गंगानगर की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें है। गंगानगर में भी भाजपा को 3 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें और 1 सीट यहां पर निर्दलीय के खाते में जा रही है। झुंझुनू की बात कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें है। यहां पर कांग्रेस पार्टी आगे है और 4 सीटों पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी, 1 पर अदर पार्टी जा सकती है। चूरू की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा की सीटें और यहां पर कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है और 3 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर रही है। बीजेपी को एक सीट अदर के खाते में जा सकती है। पाली की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 3 सीटें जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। अगली बात अगर बूंदी की कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें और इस बार के चुनावों में बीजेपी को 1 और कांग्रेस पार्टी यहां पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राजसमंद की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें और इस बार दोनों ही पार्टियों में यहां पर सीधी टक्कर बताई जा रही है। 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। टॉप की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। कांग्रेस पार्टी को 3 और 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। अगली बात कर ली जाए दौसा की तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 1 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा कर रही है। 1 सीट अदर के खाते में जा सकती है। सिक्कर की बात कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें है। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी आगे और अशोक गहलोत 5 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीजेपी को 2, 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। भरतपुर में 7 विधानसभा की सीटें है। अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा कर रही है और बीजेपी को 2 और 2 सीटें यहां पर अदर के खाते में भी जा रही है। धौलपुर में 4 विधानसभा की सीटें है। बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल रहा है। कांग्रेस का कब्जा 2 सीटों पर हो रहा है तो 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जा सकती है। अगली बात कर ली जाए 12 की तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें है। यहां पर कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। 3 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर रही है तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जा रही है। डूंगरपुर में 4 विधानसभा की सीटें है। बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट अदर पार्टी के खाते में जाने वाली है। अगली बात बीकानेर की कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें है। कांग्रेस पार्टी यानी अशोक गहलोत 5 सीटों पर कब्जा कर रही है तो बीजेपी को यहां पर 3 सीटें मिलने वाली है। अगली बात अजमेर की करते हैं तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें है। बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 5 विधानसभा की सीटें जाने वाली है। तो साथियों, राजस्थान में हर 5 साल के बाद में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है और मुख्यमंत्री वर्तमान के अशोक गहलोत इस बार इस परंपरा को तोड़ने के कवायद में जुटे हैं। क्या इस बार राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को इस बार सत्ता में वापसी कराएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर राजस्थान को भगवे रंग में यह सब तो चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा कि राजस्थान की जनता ने अपना वोट किस पार्टी को दिया है। साथियों, चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।